स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था फंजाई की क्लास बेसिडियोमाइसीटीज, थर्ड क्लास। अब हम लास्ट फोर्थ क्लास पढ़ेंगे डिट्यूरोमाइसीटीज। डिट्यूरोमाइसीटीज को कम्प्लेक्स फंजाई, ट्रू फंजाई कहते हैं। जो हमने एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और डिट्यूरोमाइसीटीज को अगर जनरली याद रखना है, आपको मान लो कल ही कोई पूछे कि बेटा क्या पढ़ा है, तो अगर आप बताओगे कि हमने एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और डिट्यूरोमाइसीटीज पढ़ा है, तो कोई पूछे उसके क्या कैरेक्टर्स हैं, तो आपने कह देना है कि फाइकोमाइसीटीज जो है वो सिंपल फंजाई है, और जो एस्को, बेसिडियो और डिट्यूरोमाइसीटीज है दे आर कम्प्लेक्स फंजाई, दे हैव सेप्टेट, दे आर सिनोसिटिक एंड दे आर ट्रू फंजाई। इतना भी अगर आप बता दोगे तो आपका जो सुना है वो सार्थक हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग में बिठा करके रखोगे तो ये जनरल कैरेक्टर्स हैं जो किसी को कभी भी बताना पड़े तो आपको याद होने चाहिए। कॉमनली इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इम्परफेक्ट का मतलब क्या है, क्यों इन्हें इम्परफेक्ट कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, आपको 1 मार्क और कहीं पर भी पूछ सकते हैं। क्योंकि इनमें सिर्फ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज ऑफ रिप्रोडक्शन ही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज या स्टेजेस इनमें रिपोर्ट नहीं की गई हैं, इसलिए इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। अगर इनमें सेक्सुअल स्टेजेस देखी जाती या फिर इन फ्यूचर कभी मिल जाए तो हो सकता है कि डिट्यूरोमाइसीटीज को यहाँ से ख़त्म करके, मतलब चौथी क्लास ख़त्म करके यही 3 क्लासेस रखें और एस्कोमाइसीटीज इनको यहाँ से हटा के या तो एस्कोमाइसीटीज में रख सकते हैं या फिर बेसिडियोमाइसीटीज में, अगर सेक्सुअल स्टेज जो है वो मिलती है तो। पर अभी तक इनमें देखी नहीं गई है, दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन नेम्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई, और इसीलिए चौथी क्लास बनानी पड़ी डिट्यूरोमाइसीटीज, जिसका नाम ही इम्परफेक्ट। अब वैसे भी चांसेस जो है बेसिडियोमाइसीटीज में रखने के ज़्यादा हैं, क्योंकि ब्रांच सेप्टेट स्ट्रक्चर होगा और बेसिडिया लाइक स्ट्रक्चर इनमें मिलेगा, कोनिडिया लाइक। तो लेकिन अभी मिली नहीं है सेक्सुअल स्टेज, इसलिए इम्परफेक्ट फंजाई ही हम इसे कहते हैं। अब ये अगर इम्परफेक्ट है, सिर्फ एसेक्सुअल है, तो ऑब्वियस रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअली होगा, तो दिस रिप्रोड्यूसेस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से होते हैं। यूस्पोर्स हो गया, एप्लेनोस्पोर्स हो गया, कोनिडिया हो गया। किसी में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है तो वो मोटाइल होंगे, किसी में फ्लैजेला एब्सेंट होता है तो वो नॉन मोटाइल होंगे। इतना आपने याद रख लेना। अब इनका माइसीलियम भी सेम वे इसके जैसा ही है, ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा, हर में अपना न्यूक्लियस, अपना साइटोप्लाज्म होगा। अब जो इम्पोर्टेंट है इसमें कि ये जो मेंबर्स हैं सारे सैप्रोफिटिक होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। सैप्रोफाइट मतलब जो डेड डिकम्पोजर से अपना फूड लेते हैं, और पैरासिटिक जो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब किसी को नुकसान पहुँचाएंगे। अगर ये प्लांट्स में ग्रो करें तो उनको हार्म करेंगे, खुद तो फूड ले लेंगे। अगर ये एनिमल्स में ग्रो करें तो उनको नुकसान पहुँचाएंगे, डिजीज़ कॉज करेंगे। इनके जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं डिट्यूरोमाइसीटीज के, दे आर डीकम्पोजर्स। और डीकम्पोजर्स मतलब ये जो भी एनिमल या प्लांट मर जाते हैं और सॉइल में चले जाते हैं, पड़े रहते हैं, उनको ये डीकम्पोज करते हैं, खाते हैं, मांस वगैरह सारा खा खा के गला पचा देंगे, सड़ा देंगे और मिट्टी में वो फिर मिल जाएगा। तो ये जो है हेल्प्स इन मिनरल साइक्लिंग। मिनरल साइक्लिंग बेटा ये इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है, फॉर एग्जांपल ग्रास है, ग्रास को डियर खाता है, डियर को टाइगर ने खाया और टाइगर किसी कारण मर गया, मर के वो नीचे ज़मीन पर पड़ा रहा। डीकम्पोजर्स आएंगे, उसे डीकम्पोज कर गए, हड्डियाँ उसकी कहीं पड़ी रही, मांस जो है वो खा पी के डीकम्पोज करके उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। तो मिनरल्स सारे, टाइगर के मिनरल्स जो भी उसने, जैसे ग्रास से उसको मिनरल्स मिले थे, डियर से मिले थे,
खुद के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एनर्जी है, फूड है, उसका सारा मिट्टी में मिल जाएगा। फिर मिट्टी में फिर से प्लांट, ग्रास वगैरह ग्रो करेंगे तो वही मिनरल्स कहाँ चले जाएंगे, उस ग्रास में या प्लांट्स में। फिर प्लांट्स को जब फिर कोई और एनिमल खाएगा तो वही मिनरल न्यूट्रिएंट्स उनमें चले जाएंगे। इसलिए ऐसे ही मिनरल साइक्लिंग करते हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ी सी बता दूँ कि थर्मोडायनामिक्स का एक लॉ है, जो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब लॉस नहीं हुई है ना, तो हम एनर्जी को बना भी नहीं सकते, ऐसे ही ट्रांसफ़र होती है। तो वो इसी तरह ये एनर्जी यहाँ से सॉइल में, फिर यहाँ सॉइल, यहाँ से, तो एनर्जी का लॉस कहीं भी नहीं हुआ, यही एनर्जी घूमती जा रही है। इससे कहते हैं मिनरल साइक्लिंग। बेस्ट एग्जांपल इसके हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखना। 1 मार्क में कई बार एग्जांपल ही पूछ लेते हैं, 3 तो याद रखने हैं, बाकी आप जितने मर्जी याद कर सकते हो। अल्टरनेरिया है ना, पॉलीटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। पॉलीटोट्राइकम आपने गन्ना देखा ना, शुगर केन, उसमें कई बार ऐसे रेड सी लाइन होती है, बीच में पोरियों में कहीं कहीं रेड लाइन आ जाती है, थोड़ी डार्क ब्राउन या ब्रिक कलर की हो जाती है, मतलब वो फंगस लगी हुई है, उसको पॉलीटोट्राइकम कहते हैं। इसके साथ ही हमारा फंजाई ख़त्म हो गया है। कल हम नया किंगडम स्टार्ट करेंगे, प्लांटे। इस चैप्टर में प्लांटे और एनिमल किंगडम जो है वो बहुत छोटा है, क्योंकि उसके अलग चैप्टर्स बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक जितना पढ़ा है उन सब में सबसे बड़ा फंजाई था। अगर ये आपने याद कर लिया, मतलब आधी बुक आपने याद कर ली। सो बेटा कीप रिवाइजिंग। गुड बाय।